अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 बाय 5.234। पहला क्वेश्चन आज कर रहे हैं। इसके बाद मैं हल्का सा टच दे देता हूं लेट का। इस सारे जो डिजिट है इसमें एक एक्स के इक्वल फर्ज कर लूंगा बच्चे, मल्टीप्लाई करूंगा 4.21 बाय में आ जाएगा 5.234। बाय में क्या आ जाएगा बच्चे 234। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद ये जो आपको मैंने पता है करवाया हुआ कि लॉग का एक लॉ या एक कानून है, अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो हम उसे किससे सॉल्व करते थे, प्लस, और अगर डिवाइड आ जाए तो उसे माइनस कर। अब इसमें मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीजें आ गई हैं, तो अब मैं इसे प्लस में भी शो करूंगा और माइनस में भी शो करूंगा। तो इसे अब हल कैसे करेंगे, ये देखो x इज इक्वल टू 3.68 प्लस 4.21 माइनस 5.234। यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद बोथ साइड ऑन लॉग। क्या करूंगा, बोथ साइड ऑन लॉग, बोथ साइड ऑन लॉग। यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 3.68 प्लस 4.21 माइनस 5.234। वैसे मुझे यहां पर ही लॉग लेना चाहिए था, लेकिन मैंने एक स्टेप को बढ़ा दिया कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक हो गया। अब हम लॉग को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। लॉग में सबसे पहले हमारे पास चार डिजिट होने बड़े जरूरी हैं, वो चाहे लॉग के अंदर इंक्लूड हो चाहे ना हो। जैसे कि 3.68 है, तो ये 3 डिजिट है। फोर्थ डिजिट जो है वो अपने पास से लूंगा। ठीक होगा। इट्स मीन के जो 8 है इसके लास्ट में मैं 0 भी ले सकता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू या कोई कदर कीमत नहीं होती बच्चे, इसलिए मैं 0 भी लगा सकता हूं। अब क्या मैंने आपको बताना है कि इसके बाद हमने देखना होता है बच्चे करैक्टर। करैक्टर मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज जो की थी ना बच्चे, वो लास्ट एक्सरसाइज क्या थी, ये देखो, हमने इसका करैक्टर देखना है, फिर इसका करैक्टर देखना है बच्चे, फिर माइनस इसका करैक्टर। अब इसका करैक्टर आपको मैं बताऊं कि अब मैंने कहा था जहां तक अगर तो पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद आता है तो हम पॉइंट को मूव करते हैं, लेकिन यहां पर पॉइंट ऑलरेडी वहां पर है जो मुझे रिक्वायर्ड है, यहां मुझे चाहिए 3.68 है, तो मैं कहूंगा इसका करैक्टर क्या हुआ, 0 हुआ बच्चे। क्या हुआ, 0, क्योंकि मैंने पॉइंट को ना मैंने आगे की तरफ मूव किया ना मैंने पीछे की तरफ मूव किया। ठीक हो गया। आगे और पीछे को जब मूव करूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह क्योंकि इसमें भी मूवमेंट का कोई सिलसिला नहीं है तो ये भी 0 रहा, इसमें भी नहीं है तो ये भी 0 रहा। ठीक है। इसके आगे मैंने पॉइंट लगाए। अब 36 को आपने 8 में देखना है। किसको, 36 को 8 में। लॉग 36 को 8 में देखा क्या है बच्चे, 0.5658। अब 42 को 1 में देखना बच्चे, 6242। अब 5.234 को देखना है, 5 पॉइंट भी लगाना है जी। ये अब आपने बताया बच्चे 7 1 8 और 8 आया। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहले जो दोनों प्लस हो रही हैं उनको प्लस करेंगे और अगले जो माइनस हो रही है उनको माइनस करेंगे बच्चे। देखो 0.5658 प्लस ये रहेगा 0.6242 माइनस 0.718। ठीक हो गया। अब ये दोनों रकमें किस चीज के बच्चे, प्लस की हैं, तो ये दोनों को प्लस करेंगे हम और अंदर से इसको माइनस करेंगे।
इट्स मीन अब इसको मैंने तो आप लोग अपने लिहाज से ऐड करो, मैं अपने लिहाज से ऐड करता हूँ। ये हो गया बच्चे 0 5 और 4 9 10 0 1 कैरी हुआ 6 4 2 8 1 9। मेरे ख्याल से ये डिजिट आ रहा है, अब आपके ख्याल से क्या आता है ये मुझे कंफर्म। 1.19 2 और 8 और 2 10 0 1 कैरी हुआ 4 और 10 9 हो गया 0 1 लगा फिर कैरी हो गया 6 1 कैरी हुआ 7 और 2 9 हो गया बच्चे 5 और 6 11 होता है। ठीक हो गया, ये है 1.1900 माइनस करना है 0.7188 सब्ट्रैक्ट करो बच्चे 0.4712। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, इसके बाद हम करेंगे बोथ साइड ऑफ एंटीलॉग। बोथ साइड एंटी लॉग, इधर वाला लॉग कट जाएगा, इधर सिर्फ एक्स रह जाएगा और इधर आएगा बच्चे एंटी लॉग इज इक्वल टू 0.4712। इट्स मीन यहाँ पर हमें मंटीसा भी शो करना पड़ता है तो वो कर देते हैं 0.4712। पॉइंट के बाद वाली जो रकम होती है वो मंटीसा होती है। क्या होती है बच्चे, पॉइंट के बाद वाली रकम क्या होती है, मंटीसा। अब मैंने एंटीलॉग लेना है तो वो मैंने रकम एंटीलॉग किसका लेना है बच्चे 0.47 और 12 का, यानी कि जो मंटीसा होता है उसका एंटीलॉग लिया जाता है बच्चे। तो इसका एंटीलॉग क्या है बच्चे, नहीं इसका ये नहीं आया बच्चे, 0.47 को 1 में देखो, बुक में 0.47 को 1 में 0.47 को 1 में 2958 और प्लस 2 का डिफरेंस चेक कीजिएगा, इसी में 2 का डिफरेंट भी होगा लास्ट में, 1 और 2 का डिफरेंट 2 है 1 है तो वो ये 1 हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये बच्चे 295 और 9, ये 0 है ना, ये वाला डिजिट ये। ठीक हो गया बच्चे। तो जिस तरह हम करैक्टर लेते हैं इस तरह फिर जो करैक्टर होता है जब हम इसका एंटीलॉग लेते हैं तो उसे अप्लाई भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। 0 कब आता है, जब हम एक 0 में एक प्लस कर दो कितना हो गया 1, एक छोड़ के शायद होगा। अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 में एक प्लस कर देते 2 हो जाता, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देते, क्योंकि मैंने आपको बताया मंटीसा जो होगा हमने उसका ही एंटीलॉग लेना होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 2 की जाना। रेज कर लेते हैं, दिखाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 2 करने लगे बच्चे हमने। रकम बोलो बच्चों, 4.67 यस लो जी, ये सवाल हमारे पास आ गया बच्चे 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक हो गया। ये हमने लॉग के मेथड से करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट करूंगा बच्चे। लेट आपको पता है मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक्स करता हूँ। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद मैंने क्या करना था, बोथ साइड ऑफ एंटीलॉग। क्या करना था, बोथ साइड ऑफ एंटीलॉग। या उर्दू वाले लिख सकते हैं दोनों तरफ लॉग लेने से, बोथ साइड, यहां पर सिर्फ लॉग लेना है, सॉरी एंटीलॉग नहीं लॉग। तो यहां पर आ जाएगा बच्चे लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट शुरू करूंगा, ये आ जाएगा 4.67 प्लस 2.11 प्लस 2.397। ठीक हो गया बच्चे। जब मैं लॉग ले लूंगा तो मैं जो साइन है वो भी उसको भी क्या करूंगा,
चेंज कर दूंगा, यानी कि उस पर इंप्लीमेंट कर दूंगा। क्या जो मल्टीप्लाई होगा उसे मैं प्लस में लिखूंगा, जो डिवाइड हो रहा है उसे मैं माइनस में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो डिवाइड का रीजन ही नहीं आई, तो सिर्फ क्या है बच्चे मल्टीप्लाई, इसे मैंने मल्टीप्लाई में लॉग को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया लॉग आया बच्चे 4.67 प्लस लॉग आया बच्चे 2.11 प्लस लॉग आया बच्चे 2.397। क्योंकि करेक्टर मैं आपको बतला चुका हूं कि ऑलरेडी पॉइंट मुझे मूव करने की जरूरत नहीं है, तो इसका हुआ 0.446 को 7 में 6693, 21 को 1 में हमने अब रिसर्च करना है 0. यस बच्चों, नेक्स्ट 3797, तीनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट की तो अलामत ही नहीं है, तो तीनों ऐड हो जाएंगे बच्चे। तीनों को एडिशन करने पर क्या आया बच्चों? 1.3732 आ रहा है बच्चे, ठीक हो गया। कैलकुलेटर नहीं साथ देता, हमेशा दिमाग भी साथ देता होता है बच्चे, ठीक हो गया। आप कैलकुलेटर को ना फॉलो करो, दिमाग को भी फॉलो करो। ये हमारा आया 1.3732। यहां पर हम क्या करेंगे आप बच्चे? बोथ साइड क्या करेंगे? बोथ साइड एंटी लॉग बच्चे, तो यहां पर सिर्फ आ जाएगा मेरे बच्चे, सिर्फ लॉग रह जाए, सिर्फ सॉरी एक्स रह जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? एंटी लॉग क्या? 1.3732। आगे क्या आ जाएगा? मंटीसा 0.37 को 3 में और 2 का डिफरेंस। मंटीसे को देखना होता है बच्चे, मंटीसा कितना मेरे पास? 0.37 को 3 में और 2 का डिफरेंस देखना है। 0.37 को 3 में और 2 का डिफरेंस जी। 16 के 60 और प्लस 2 का डिफरेंस देखो बच्चों 1, तो ये हो जाएगा 2, 3, 6 और 1। अब यहां पर मेरे पास जो पॉइंट से पहले डिजिट क्या पड़ा हुआ है? 1, तो इसमें एक और ऐड कर लो, कितना हो गया? जब हम एंटी लॉग लेंगे तो करेक्टर अप्लाई करते हैं, जब हम लॉग लेते हैं तो करेक्टर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें 1 प्लस किया 1, 2 हो गया, 2 छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक हो गया बच्चे 23.61। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाना। इसी का पार्ट 3 है बच्चे, इसका पार्ट 3 है, वो बोलो बच्चे इसकी रकम क्या है? 20.46 यस 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 यस। यहां पर हमारे पास देखो 3 रकमें आ गई हैं, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई भी आ गया और क्या आ गया? डिवाइड भी आ गया, लेकिन एक सवाल का एडिशन हुआ है। वो किस चीज की एडिशन हुई है बच्चे? कि ये जो मैंने ऊपर स्केयर आ गया ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। देखो सवाल तो पीछे वाले सारे ऐसे थे, जो पहला पार्ट किया उसमें भी बाय में था बच्चे, या कि यहां पर जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि डिवाइड जो है वो इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक हो गया। तो अब हम इसे डिवाइड को सॉल्व कैसे करते, चलते हैं सॉल्व की जाए। इसके बाद हम लेट करेंगे बच्चे। लेट मैंने क्या करना है? x इज इक्वल टू 20.46, इसकी होल पावर क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और डिवाइड में क्या है मेरे पास बच्चे? 754.3। आपको मैं पहले बता चुका हूं बच्चे के 20.40 की होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 बाय 5754.3। इसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। बहुत साइड क्या करेंगे बच्चे? लॉग लेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा? बोथ साइड ऑन लॉग। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? लॉग x इज इक्वल टू लॉग 20.40, इसकी होल पावर क्या आ जाएगी बच्चे?
1/2, इसके गिर्द अभी मैं ब्रैकेट लगाऊंगा प्लस 2.4122, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लो छोटी सी, और -754.3 इसके गिर्द ब्रैकेट लगा। अब हम लॉ को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉ को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये लिखा जाएगा बच्चे log 20.46 इसकी होल पावर 1/2 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। ठीक हो गया। अब पावर को शुरू में ले आऊंगा 1/2, उसके बाद हम कैरेक्टर अप्लाई करेंगे जिसे हम खासा भी कहते हैं, आप चाहे खासा कह लो, उर्दू वाले खासा कहेंगे, और जो है इंग्लिश मीडियम वो करेक्टर बच्चे। तो इसका करेक्टर क्या हुआ, क्योंकि ये पॉइंट आप ये देखो 1 2 ठीक हो गया, सेकंड डिजिट के बाद है, तो इस पॉइंट को मैं उठा के मूव करूंगा फर्स्ट डिजिट के बाद। कहां लेके आऊंगा, फर्स्ट डिजिट के, और जब मैं फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आऊंगा तो इसका करेक्टर क्या बन जाएगा 1। उसके बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा, क्योंकि इसे मुझे मूव करने की जरूरत नहीं है, ये 0 का 0 ही रहेगा। अब इसको भी मूव करूंगा, क्योंकि ये 1 2 3 है, तो इसे मैं मूव करके यहां लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2। अब हम इसके बाद लॉग देखेंगे। आपने 20.46 का लॉग लेना है, 20.46 का 31 और 09 आया बच्चे। आप 24 और 1 2 का आपने लॉग लेना है। कितना आया बच्चों, 38 24, अब लास्ट में 75 4.3 87 75 ये देखो ये। अब इसमें इशू क्या है कि यहां पर 1/2 आ गया है। क्या आ गया है 1/2। तो हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें पावर शुरू में नहीं आती थी। अब ये एक सवाल है जिसके अंदर पावर आ गई है, तो पावर शुरू में आ गई है। अगर तो ये बाय में ना होती तो मैं मल्टीप्लाई करता, क्योंकि अब ये बाय में है तो हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। वो दोनों सेपरेट हैं और ये सेपरेट। अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं। अब डिवाइड करने का तरीका समझो बच्चों, ये 1 है, ये 2 से छोटा होता है, यानी कि स्मॉल डिजिट है, मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा पॉइंट, इसको कर लूंगा इकट्ठा, ये हो जाएगा 6 और 12, 1 कैरी किया 5, 1 कैरी किया 5 4। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं तो आंसर चेक कीजिएगा 0.6554 आएगा। 6554 आएगा। 2 को मैंने जब डिवाइड किया ना, 2 6 are 12, 1 कैरी हो गया, 2 5 are 10, 1 कैरी हो गया, 2 5 are 10, 2 4 are 8। यहां पर आप लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, देख लीजिएगा बच्चे। 0.3824 माइनस 2.877 और 5। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और वो अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये लिखा जाएगा 5 2 7 2 13 6 और ये 3 9 और 1 10 0.1 और माइनस है 2.8775। ठीक हो गया बच्चे। अब ये जो सवाल यहां पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक हो गया। अब जब आप इन दोनों को अगर माइनस करते हो तो उसके बाद जो अपना कैलकुलेटर है ना उसको आपने 0 नहीं करना। ठीक हो गया। जो वैल्यू आती है वैसे की वैसे ही रहने देनी है। ठीक हो। अब देखो क्योंकि ये बड़ी रकम है ये छोटी है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो इसका आंसर पहले रकम बताओ कितनी आई है बच्चे, माइनस कितना है 1.8397। मैं आपको साइड पे करके बता देता हूं इतना ही आता है या नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। 1.0378 है, ऐसे ही है। इधर से 1 कैरी किया, ये 15 में से 7, 6 में से 7 9, यहाँ पर आ गया 6 में से 3, ये 8 और ये 1। ठीक हो गया, यही आया बच्चे। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपने कैलकुलेटर को बैक नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड ऑफ एंटीलॉग, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए एंटीलॉग बच्चे माइनस 1.8397। अच्छा, जो आपने कैलकुलेटर अगर वापस नहीं ना गए तो उसी रकम को जो लिखी हुई पड़ी है कैलकुलेटर के शुरू में इस कॉर्नर पे ना, इस कॉर्नर पे शिफ्ट का बटन होगा, उसे प्रेस करें। शिफ्ट के बटन को प्रेस कर दे। अब उसके बाद आप लॉग प्रेस करो। क्या करोगे, लॉग प्रेस। तो जिस तरह 10 नहीं लिखा जाता ऊपर वैसे लिखा हुआ आएगा। देखो आ गया। अब आप इक्वल दबा दो तो हमारा आंसर आना चाहिए।
0.0144। दिस इज माई आंसर बच्चे, ठीक हो गया। 0.0144, ये सिर्फ हम उस कंडीशन में करेंगे जब हमारे पास नेगेटिव मंटीसा आ जाएगा, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है लॉग का बच्चे, वो पार्ट 5 का था, लास्ट क्वेश्चन है। उसके रकम बोलो बच्चों। 9.364। यस यस बच्चों, यस जस्ट जी बाय 3.21। यार सेम कंडीशन है, वहां पर पावर 2 दे दी थी, यहां पर पावर क्यूब दे दी थी, ठीक हो गया। वहां पर पावर क्या थी, यहां पर 3 दे दी। जो लास्ट पार्ट थे ना बच्चे, जो पिछले 9th का जो कोर्स था, वो उसमें लॉ के इतने ज्यादा सवाल होते थे, 10 से 15 लॉ के सवाल होते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 4 क्वेश्चन है, बकाया सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। ये बड़ा शॉर्ट कोर्स है बच्चों। अब यहाँ पर मैं सेम वही कंडीशन है, आपको पता है, मैंने सबसे पहले इसको फर्ज करना है। यहाँ पर मैं एक्स लूंगा, यहाँ पर आएगा 9.364, इसकी होल पावर ले लूंगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 1.64, और बाय में क्या करूंगा बच्चे 3.21। उसके बाद आपको पता है बहुत साइड एंटी लॉग, यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू बच्चे देखो लॉग 9.364, इसकी होल पावर क्या आ गई होती है 1/3 प्लस 21.64 और माइनस 3. ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, लॉग के अंदर क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 शुरू में आ गया, लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। इसका 0 है, आगे हमने लॉग देखना है ऐसे, इसका 1 है, आगे हमने देखना माइनस इसका भी 0 है। तो हमने करैक्टर लगा लिया। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू लॉग की तरफ चलते हैं। 93 को 6 में 4 का डिफरेंस देखो कितना बच्चे 9714। आगे बच्चों 3353। आगे बच्चों 5065। ये था हमारा लॉग बच्चे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये बाय में रकम है, इसे मैं डिवाइड करूंगा उस पर। अब डिवाइड करने का तरीका 0, 3 3 are 9, 3 2 are 6, 1 कैरी हुआ, 3 3 are 9, 2 कैरी हुए, 3 8 are 24 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। इन दोनों को ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 5 3 1 9 3 और 5 3 2 5 नहीं 10 आपसे यहाँ से ऐड करेंगे। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये आया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड एंटी लॉग लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी एंटी लॉग 1.1526। उसके बाद मंटीसा लेंगे 0.1526, इसका मंटीसा पता नहीं कितना आता है। देखो बच्चे लॉग कितना है इसका, 0.15 को 2 में 6 का डिफरेंस 14, इसमें पॉइंट नहीं देखा आएगा बच्चे, आपने 0.15 को देखना है 2 में।
0.15 को देखना है 2 में, इसमें लॉग नहीं। ठीक हो गया बच्चों? कितना आया? कितना आया? 19 और +2 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस देखो बच्चे, 2 हो गया। तो ये कितना हो गया बच्चे? 1421। कितना हो गया? 1421। क्योंकि यहाँ पर 1 आया है करेक्टर, तो मैंने 1 में 1 ऐड करके 2 छोड़ के इसका पॉइंट लगा देना। ये हमारा था आज का क्वेश्चन नंबर 5, वो कंप्लीट हुआ। इसके 4 पार्ट थे, चारों कंप्लीट हुए। इसके नीचे भी 3 सवाल पड़े हैं, ये इंशाल्लाह ताला वो हम कल करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी बात की ना समझ आए, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप पे बात पूछ सकता है। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।